टाइप 3 का नंबर 1 बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल ₹1200 ₹1200 जो है वो कितना बन जा रहा है 1323 कितना समय में ₹1200 जो है आपको 1323 बन जा रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और ये टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम पूछा आपको है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम लोग अगर हम लोग इस तरह से करें, अमाउंट का जो वैल्यू होता है P1 प्लस R बाई कितना 100⁻T। ठीक है, अमाउंट कितना दिया 1323, प्रिंसिपल कितना है 1200 और 1 प्लस 5 बाई 100⁻ कितना आपको T पूछा है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1323 बाई 1200 यानी कि 21 बाई 20 पावर कितना हो जाएगा T। अब देखिए यहाँ पे 3 से कटेगा, ये 3 चौका 12 और यहाँ पे 4 4 1 आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 21 बाई 20 का ये स्क्वायर इज इक्वल टू 21 बाई 20⁻T। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इयर्स। डायरेक्ट लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 इयर्स। ये सम का फॉर्मूला से ऐसे हुआ। अब एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे उस पर हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, 5% का जो वैल्यू होता है रेशियो वैल्यू वो होता है कितना 1/20। कहने का मीनिंग है कि अगर आप 20 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद 21 रुपया मिलेगा, यानी कि अमाउंट बाय प्रिंसिपल का ये रेशियो हो गया ये। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप 20 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल बाद 21 रुपया मिलता है। ठीक है, अगर यही टाइम क्या होगा 2 साल रहेगा तो हम लोग इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि 21/20 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 441 बाई कितना 400, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, तो अगर आप 400 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल बाद कितना मिलता है 441 रुपीज। 2 साल बाद कितना मिलता है 441 रुपीज। ठीक है, सिंपल है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना समय बाद आपको 1200 रुपया जो है 1323 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 400 रुपया है। अब इसी को 400 के रिस्पेक्ट में लाइए, तो अगर 1200 रुपया है तो कितना है 1323 है। अगर ये 400 होता, इधर डायरेक्ट काट दीजिए 3 से, अगर ये 400 होता तो यहाँ पे कितना 441 हो गया। यहाँ पे 400 रुपया 441, तो टाइम कितना होगा 2 इयर्स। दिस इज द डायरेक्ट। नंबर 2 बोल रहा है कि एट व्हाट रेट पर लेंथ कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹625 amounts to 676 in 2 years। ठीक है, यानी कि बोल रहा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 625 रुपया अगर लेंड करेंगे तो 2 इयर्स में वो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा,
जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको मतलब अप्रोच का अगर हम बात करें तो हम आपको परसेंटेज में बताए होंगे कि परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होता है दो वैल्यू का डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, और यहां पे कितना 7 माइनस 2 5, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा बाई 625 इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए यहां पे 25 चौका 100, अब 25 हम 625, ठीक है। तो एक काम कर सकते हम लोग हैं कि इसको हम लोग को पॉइंट में लाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें कि 4 बन जाए कितना 4 और 4 बचे 20 बाई 25 और इंटू 4/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यानी कितना 8.16%। दिस इज द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये किसका वैल्यू मिल गया R2 इज इक्वल टू 8.16%। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा 4%। दिस इज द, जैसे कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है कि 625 रुपीज है, जो कि 2 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है 676 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरह से, ईयर कितना है 2 years है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू P, और यहाँ पे कितना 1 प्लस R/100 टू द पावर T। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि A/P का वैल्यू जो हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर क्या हो जाएगा T, यानी कि 1 प्लस R/100 का जो वैल्यू होगा T रूट क्या हो जाएगा A/P, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हुआ, ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट, यानी कि 625 जो है वो क्या बन जा रहा है 676 बन जा रहा है 2 साल में, और यहाँ पे क्या है 2 साल बोल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट का भी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट 676 बाई कितना 625। अब ये 2 साल है, इसीलिए क्या रखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट रखेंगे ऐसे, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 26 बाई कितना हो जाएगा 25, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना 104 बाई 100। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करते हैं कितना 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल में कितना मिल रहा है 104 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4%। दिस इज द आंसर। ऐसे भी आप नंबर 3, ऑन अ सम ऑफ रुपीज 5000, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 रुपया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 72 रुपीज। D2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 72 रुपीज, ठीक है, इन 2 years, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इधर देखिए D2 इज इक्वल टू PR/100 का क्या होता है होल स्क्वायर। अब D2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 72 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 5000 रुपया, और यहाँ पे कितना R/100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 2500 कर दिए और इसको कितना कर दिए 36, यानी कि 36 बाई 2500, 36 बाई 2500 इज इक्वल टू कितना R/100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि 6/50
ये कितना हो जाएगा R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ पे, तो R/100 इज इक्वल टू 6 बाई कितना 50, 1 यहाँ पे 2, R का वैल्यू कितना हो जाएगा 12%।